गाइस, मेरा नाम साक्षी है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। ना स्टोरी टाइम वीडियो है। मेरे स्कूल के टाइम की है और आपको पता लग जाएगा कि स्टोरी किसकी है भाई। और मतलब ये है ना, ये 2019 की है, तब मैं ना 9th क्लास में थी। सितंबर का मंथ था, तो मैं ना ऐसे बाहर कुछ ना कुछ लेने जाती थी। लाइक स्कूल वालों ने बोला था कि ये बनाओ वो बनाओ, तो मैं कुछ ना कुछ सामान लेने दिन में 10 बार जाती थी। तो उन 10 बार में से एक बार ना मतलब बारी मैंने देखा कि यार हमारी सोसाइटी में ना एक लड़का रहता था। लेट्स कॉल हिम अंश। ओके, तो अंश जो था, तो वो ना बाइक चला रहा था वो। उसके पीछे ना एक लड़का बैठा हुआ था। मैंने वो चीज़ देखी, मैंने अंश को तो नोटिस कर लिया, उसके पीछे वाले बंदे को नोटिस नहीं किया। अब वो ना मेरे को बार बार घूरा। मैंने कहा यार ये क्यों मेरे को घूर रहा है ना। मैंने पीछे मुड़ के देखा है ना, लाइक प्रॉपर ऐसे पीछे मुड़ के देखा, वो तब भी मेरे को घूरा। मैंने कहा यार क्या अजीब सीन चल रहा है ना। फिर उसके बाद ये था फर्स्ट एनकाउंटर। और सेप्टेम्बर से डायरेक्ट हम चलते हैं फैब में अंश से। एक्चुअली हम लोग ना, हम सब लोग एक दूसरे को तब से जानते थे। जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमारे घर के सामने ना एक पार्क था, तो हम सारे के सारे बच्चे ना वहाँ पे जाके खेलते थे। तब तो हम छोटे छोटे से थे, लेकिन हम बड़े हो गए, हम पे पढ़ाई का बोझ आ गया, हमें तो भाई अच्छे अच्छे मार्क्स लाने थे। इस वजह से हमने सब कुछ खेलना वेलना सब छोड़ दिया। हम ना पूरे दिन स्टडीज़ में लगे रहते थे या फिर घर में रहते थे, टीवी वगैरह देख रहे हैं ना। तो और उस टाइम पर ना ट्रेंड चला था भाई इंस्टाग्राम ना, फेसबुक चलाते ही है वो हमारे बीच में, मतलब फ्रेंड्स वगैरह के बीच में चलता रहता कि भाई फेसबुक चला रही है। तो मैं बोलती हूँ नहीं भाई, अरे ट्रेंड है भाई, तू क्यों नहीं चला रही। मैंने कहा देखता, मैंने सोचा भाई ट्रेंड है, मैं क्यों नहीं फॉलो करूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने फेसबुक की आईडी बना ली, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था, है ना। घर वालों से छुपा के मैंने रखा था, ऑडेसिटी देख रहे हो मेरी, है ना। फिर उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया अंश को, रिक्वेस्ट वगैरह भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, हमने नॉर्मली बातचीत करी। अब तो मैंने उससे बोला नॉर्मली बातचीत करने का, मैंने कहा चल ठीक है कल मिलते हैं एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक। हमारे ना एग्जाम चल रहे थे, फैमिली एग्जाम चलते हैं ना, तो वो एग्जाम चल रहे थे हमारे 9th क्लास के। फाइनल 9th जब होने वाले थे और 10th में ना हम आने वाले थे। तो उसने कहा चल ठीक है कल मिलेंगे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कौन से वाले गेट के साइड से जाएगा तो वो कहते कि हम ना पीछे वाले गेट से मिलेंगे। मैंने कहा चल ठीक है, क्योंकि जब स्कूल होता है ना, स्कूल के ना 2 दरवाजे होते हैं, तो पीछे वाला होता है आगे वाला होता है। तो हम ना पीछे वाले पे, उसने बोला था कि पीछे वाले पे मैं मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई पीछे वाले पे मिलेंगे हम। तो एग्जाम हो गया हमारा। अब लड़कियों को ना जल्दी भेज देते थे कि भाई लड़के जो जानवर की तरह अपने क्लासेस से बाहर निकलते थे। तो मैंने पीछे जाकर वेट करी। अब अंश तो आया नहीं, है ना, लेकिन वो बंदा आ गया, वो जो बाइक के पीछे था ना, अंश की बाइक के पीछे वो बंदा आ गया। अब मैं देख रही हूँ और वो मेरे को देख रहा है। मैंने कहा यार क्या अजीब सा बंदा है बिल्कुल, मेरे को पता नहीं क्यों घूरता रहता है हर वक्त, है ना। फिर उसके बाद अंश निकला, तो मैंने उससे हेलो मैंने कहा और पेपर कैसा गया, वो भी कह रहा मेरा अच्छा गया, तू बता। मैंने कहा मेरा भी अच्छा गया। फिर उसके बाद भाई थोड़ी बहुत देर हमने बातचीत करी, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट बस बातचीत करी। मैंने कहा चल ठीक है मैं जा रही हूँ। वहाँ से ना स्कूल का जो पीछे वाला गेट था, वहाँ से ना 2 रास्ते थे, एक तो सीधा जाता था और एक इस साइड से। और किसी भी रास्ते से जाओ वो ना एक पॉइंट पे जाके मिलते थे। तो मैं तो सीधे वाले से गई, है ना, और वो अंश और उसके बाकी सारे दोस्त ना वो स्कूल के राइट साइड वाले रास्ते से गए, है ना। तो उस टाइम पर मेरे घर पे कोई भी नहीं था, मेरी दीदी थी। तो अब घर वाले ने चाबी दे रखी थी, क्या पता कि वो सो जाए, तो मैं घर के बाहर ही ना खड़ी रहता हूँ। तो इस वजह से मुझे ना उन लोगों ने चाबी दे रखी थी। तो मैं चाबी बैग से निकाल रही थी। चाबी जब मैं बैग से निकाल रही थी, मेरे को एक आवाज़ सुनाई दी कि साक्षी साक्षी ये ना तेरे को बुला रहा है ये वो, है ना। मैंने कहा मैं कौन बोल, मैंने इधर देखा, फिर उधर जाकर मैंने देखा तो वही जो फ्रेंड था ना, उसके बाइक के पीछे जो बैठा हुआ था, अंश की बाइक के पीछे, वो मेरे को बुला रहा है कि अंश तेरे को बुला रहा है। मैंने कहा ये क्यों बुला रहा है। मैं उसके पास गई, मैंने कहा तू बुला रहा था, वो कह रहा नहीं मैंने तुम बुलाया। मैंने कहा ये भी क्यों बोला था, झूठ बोल रहा है। तो वो कह रहा बता नहीं, पूछ ले जाके तुम थी। मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं। तो मैंने चलने लगी। अब वो जो अंश का जो फ्रेंड था जो उसके पीछे बैठा था बाइक के, वो मेरे साथ साथ में चल रहा है। मैं उसको देख रही, मैंने कहा यार ये मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है ना। अब वो बंदा मेरे से पूछा कि तेरा नाम साक्षी है। मैंने कहा नहीं मेरा नाम साक्षी नहीं है। कह रहा झूठ मत बोल। मैंने कहा जब पता है तो पूछ क्यों रहा है ना। अब उसके बाद कह रहा कि और कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह ये वो। मैंने कहा मेरी बढ़िया चल रही है, आप अपने से मतलब रखो, है ना। फिर उसके बाद कह रहा कि तू सिंगल है। मेरा रिएक्शन पता है कैसा था, भाई ये क्या क्वेश्चन हुआ। लिटरली हम पढ़ते हुए बच्चे हैं, है ना, हम 9वीं क्लास के बच्चे, और तुम हमसे पूछ रहे हो क्या तू सिंगल है, पढ़ाई पे ध्यान तो होगा नहीं तुम्हारा, है ना। मैं मन में सारी चीज़ सोची थी, मैं उसके सामने नहीं बोला मैंने। तो अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा सिंगल ही हूँ और मेरे को भी इन सारी चीज़ों में ना इंटरेस्ट भी नहीं लेना, है ना। फिर उसके बाद कहता तेरे को देख के तो नहीं लगता कि तू सिंगल है। मैंने कहा क्यों, मेरे चक्कर पे लिखा हुआ है मैं सिंगल हूँ या फिर नहीं हूँ, है ना। फिर उसके बाद कह रहा कि अच्छा तो फोन वगैरह है तेरा। मैंने कहा नहीं है मेरा फोन। कह रहा अपना नंबर दे दो। मैंने कहा फोन ही नहीं है मेरा, नंबर कहाँ से मैं दे दूँ, है ना। फिर उसका कह रहा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम तो चलाती हूँ। मैंने कहा चलाती हूँ। कह आईडी दे दे। मैंने कहा मैं नहीं दे रही। फिर उसके बाद कहता यार आईडी दे दे, बस आईडी तो मांग रहा हूँ ये हुआ है। मैंने कहा नहीं दे रही ना मैं। तो उसके बाद पता है डायरेक्टली क्या बोलता है, डायरेक्टली करके बोलता है कि भाई तू ना मेरे को अच्छी सी लग रही है ये वो। मैंने कहा अच्छी सी लग रही है, क्या मतलब है भाई, क्या बोलना चाह रहे हो तुम। तो कह रहा कि आईडी वगैरह दे दे, नॉर्मली ना हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने कहा कि मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है सच में। फिर उसका कह रहा उसने बहुत बार बोला। मैंने कहा चल ठीक है भाई दे देती हूँ आईडी। तो मैंने उसको आईडी दी थी, फेसबुक की अपनी आईडी। अब पता है तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, या फिर ऐसा तुम्हारे साथ होता था, या फिर तुम लोगों ने ये वाली वो मतलब चलता था तुम लोगों के साथ, या फिर तुम लोगों ने ये चीज़ करी या फिर नहीं, कि वो ना उस टाइम पे ना फोन चला था, वो जियो का 1500 वाला वो ना फोन चला था उस टाइम पे। तो मेरे पापा ने ना मम्मी को वही वाला फोन दिलवाया था। अब उसमें ना यूट्यूब सब चलता था, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम सब चलता था। तो मैं फेसबुक चलाती थी उस वाले फोन से, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मैं फेसबुक चला रही हूँ। मैंने छुपा के रखा हुआ था, मतलब छुपाया था कि दीदी वगैरह को पता ना लगे, क्योंकि दीदी का कहना ये था कि अभी ना तुम इन सारी चीज़ों में मत पढ़ो, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ना उसको आईडी वगैरह बता दी। तो ऐसे मतलब जब मैं घर पे, तो ऐसे नहीं था मेरा कि भाई उसने ना बहुत टाइम तक रिक्वेस्ट वगैरह नहीं भेजी या फिर ये सब। मेरा ऐसा नहीं था कि भाई ये भेज क्यों नहीं डायरेक्ट रिक्वेस्ट, कि मतलब मैं पागल ना जाऊँ, मैं पागल की तरह से दूसरी होती हूँ या फिर आई डोंट नो। मेरा बस ऐसा ही था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर उसके बाद उसका कुछ दिन के बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई, तो हेलो हाय ऐसे करके चलता था कि वो मेरे को सुबह मैसेज कर रहा है हेलो, मैं उसको शाम को रिप्लाई दे दूँ हाय। फिर उसके बाद वो करता है रात को मैसेज हाउ आर यू, मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ तू बता, मैं करती हूँ सुबह। मतलब ऐसे ऐसे करके चल रहा था। फिर एक बार एक सीन हो गया था कुछ कि मेरा ना एक क्रश था, और उस बंदे की ऑडेसिटी देख लो, उस बंदे ने, मेरा जो क्रश था उसने
मेरे सामने अपनी बंदी को किस किया। अब पता है उसको ना पता था कि मैं उसको पसंद करती हूँ, लेकिन उस बंदे ने फिर भी मेरे सामने चीज़ करी। अब वो चीज़ करने के बाद मेरा जो मत्था खराब हुआ। मैं कह रही भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, मेरा गूज़बम्प्स देख लो, गूज़बम्प्स खड़े हो रहा है। पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। फिर गूज़बम्प्स खड़े हो गए वाली सिचुएशन को सोच कर ही, है ना। तो फिर मैं घर पे आई। तो घर पे आने के बाद मैं ऐसे करके ब्लैंकेट वगैरह उड़ के मैं रोई, ये क्या कर दिया उसने। उसको पता था कि भाई उसको पसंद करती है। मैं ऐसे करके मैं रो रही, मतलब ब्लैंकेट का ऐसे 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 करके मैं रो रही। लेकिन पता है सोच के पता क्या सिचुएशन थी। दीदी मेरी घर पे थी और भाई मैं चद्दर उड़ रही ऐसे करके मैं रो रही, है ना। फिर उसके बाद फिर तभी ना मेरे पास एक ना नोटिफिकेशन नहीं तब नहीं आता था। तो रात को मैंने ऑनलाइन आई। अब ऑनलाइन आने के बाद उसका मैसेज आ रखा था। मैंने उसका नाम बताना भूल गया। उसका नाम ना वैसे तो कुछ और था, बट वीडियो के लिए ना लेट्स कॉल हिम ऋतिक। तो ऋतिक का ना मेरे पास मैसेज आता है, है ना। तो भाई मेरा ना मूड सा थोड़ा ऑफ हो रखा था। मैं क्या कृष्ण मैसेज कर दी इस वजह से। तो मैंने उसको रोते हुए मैसेज भेज दिया। तो मेरे से डायरेक्ट होता क्या हुआ, तो रो क्यों रही है। मैंने सोचा मैं यार मेरे कृष्ण ने मेरे सामने अपनी बंदी को किस किया है वो कह रहा, वो बता डायरेक्ट कह रहा यार, कह रहा भाई एक बात बता, मैं तेरे से बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ, तो दूसरे बंदे के पीछे रो रही है। मैं कह रही है क्या चीज़ हुई इस बंदे ने, मैं उसको पसंद करती थी कर सब, मैंने उसने मेरे सामने अपनी बंदी को किसी आ जाएगा बोल रही उसको, मतलब टेक्स्ट पे। फिर उसके बाद उसने ना मेरे को समझाया कि यार ऐसे मतलब छोड़ उसको, ये है वो है। तो उस टाइम पे ना उसने ना अपनी बातें करनी स्टार्ट कर दी। तो हम लोग ना नॉर्मली बातचीत करें अपने फ्रेंड्स वगैरह से रिलेटेड। तो अब पता है हमारी ना नॉर्मली बातचीत चल रही है, कब से जानते हो उसको, अंश को, ये है वो है, अपने बारे में बता रहा, फैमिली के बारे में बता रहा, है ना। वहाँ पे उस बंदे ने बताया कितना गंदा खेल खेला, सच बता रही हूँ। अब अगर मेरा ना उस बंदे को मन करता उसकी गर्दन को कर दूँ, है ना। पता है मेरे से क्या चीज़ बोलता है कि तेरे को पता है मेरी ना एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम ना ज्योति था। मैं ज्योति, वो तो मुझे बताया क्या चीज़ फेंकती, तो मैंने ये चीज़ रियल बोली, उसने एक नाम बताया था। तो हमने ना रात को बातचीत करनी स्टार्ट करी थी 11 बजे के समथिंग। तो 11 बजे से ना 3 बजे तक बातचीत होनी स्टार्ट हो गई थी। कह रहा उसी बीच में उसने बातचीत स्टार्ट करी कि अब मेरी ना एक बंदी थी, ज्योति नाम था उसका, और पता है अब वो ना ज़्यादा पसंद थी मेरे को, मैं उसको प्यार करता था, ये वो है। और लेकिन उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, और मतलब वो ना प्रॉपर तरीके से मेरी गर्लफ्रेंड थी। हम लोगों के बीच में ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ें हो चुकी थी, है ना। मेरे को क्यों बता रहे हैं, है ना। तो उस पॉइंट में आके ना मेरे को लगा कि भाई ये चीज़ पता नहीं क्या है। तो कह रहा कि उसका ना एक्सीडेंट हो गया था, वो अब मैं बहुत अकेला हूँ वो सिंपैथी पाने के लिए। तो मैंने कहा कि यार अब जो बंदा चला जाता है ना, जो बंदा लाइफ से चला गया, उस बंदे के बारे में क्या चीज़ सोचना, है ना। क्यों उस बंदे के बारे में सोच के अपनी प्रेजेंट लाइफ खराब करना। तो वहाँ पे चल के ना पता है वो बंदा मेरे सामने इतना इनोसेंट बन रहा है, इतना ज़्यादा इनोसेंट बन रहा, कहता कि भाई मेरे को दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ कैसे चलेगी, फ्यूचर ये वो, ये सारी की सारी चीज़ सुन रहा बोल रहा हूँ, है ना। वहाँ पे आके ना मैं उसकी बातों में फंस गई। मैं कहा यार कितना जेन्युइन बंदा है। मैं उसको कह रही, मैं मन में सोच रही कि यार ये कितना सीधा बंदा है भाई, इससे अच्छा बंदा नहीं मिले, और ये वो मैं उसकी बातों में आ गई। तो वहाँ पे आके वो लास्ट में जब हमारी बात खत्म होना थी, हमने 3 बजे रात तक बात करी होगी, 3 साढ़े 3 बजे। तो क्या हमारे ना पेपर के बीच में गैप चलता था, तो 3 बजे तक बात हमने करी थी। अब उसके बाद नॉर्मली उसने ना लास्ट में जाते तो बोला कि यार मैंने तेरे को पसंद करता हूँ, मैंने उसको बोला मैंने ठीक है भाई, फिर मेरे को जवाब चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है, अभी तो इतना ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगी, टाइम के साथ साथ देखते हैं, क्या चल ठीक है, मिलने का प्लान हो तो बताइए। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद ना मैंने तब नहीं मिली थी, तो ऐसी अब हमारी थोड़ी थोड़ी देर में ना बातचीत होती रहती थी फेसबुक पे। वही चुप चुपा के मैं रजाई के अंदर लेट के उससे बातचीत कर रही हूँ। अब वो आवाज़ आती थी, ऐसे ऐसे करके आती थी कि जब जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं ना उसमें जब की इसको प्रेस करो तो ऐसी आवाज़ आती है, जैसे फ़ोन वगैरह तो आवाज़ आती थी। तो एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि रात को ना दीदी अपनी मम्मी जाती बोलती थी फ़ोन चला रही है, तो मैंने कहा मैं सोने क्या, मैं कहा क्या है भाई, मैं ऐसे करके एक्टिंग कर रही थी। फिर उसके बाद जब वो सो जाते थे मैं दोबारा से फ़ोन निकाल देती थी। तो वो पूछता था कि क्या हुआ, कहाँ गई है। मैं फिर बोलती थी भाई मम्मी के पास था फ़ोन, मतलब मम्मी जग गई थी, दीदी जग गई थी, इस वजह से। तो वहाँ पे ना हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई थी स्टार्ट। फिर उसके बाद हम एक दो बार मिले, तब ऐसी नॉर्मली मिले, बातचीत वगैरह हुई। तो उसके बाद पेपर की बात की, दोबारा से पेपर की बात। तो वहाँ पे ना एक मेरे मतलब रिलेटिव लगते थे भाई, मैं और रिलेटिव को जानती नहीं, तो रिलेटिव में इतने बड़े मेरे को ना, मेरे सारे रिलेटिव ऐसे ही हैं। तो वो रिलेटिव पता नहीं कहाँ से आया। अब उस रिलेटिव का फ्रेंड वो मेरे पीछे पड़ रखा, है ना। तो उस बंदे ने आके वो ना मेरे को रास्ते में मिला। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या है भाई, तो ऐसे कि बात क्यों नहीं हो रही है। मैंने कहा बस ऐसी, है ना। वहाँ पे जाके ऋतिक ने मेरे को देख लिया उसके साथ। अब उसने तो वैसे ही खड़ा कर दिया। मैं वो मैसेज कर तू जा घर पे, जा घर पे, मैं देख लूँगा ये वो, है ना। मैंने कहा भाई कुछ सीन नहीं होना चाहिए, क्या तू जा घर पे, मैं देख लूँगा, है ना। फिर आई, मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं कि भाई कपड़े वगैरह चेंज कर लूँगा बाद में। चद्दर ओढ़ा मैंने आईडी लॉगिन करी, है ना। वो मेरे को मैसेज कर रहा आई हेट यू ये वो है। मैंने कहा क्या हुआ यार, क्या हुआ, है ना। मैं ऐसे करके करी कि उस पॉइंट पे आके ना जैसे हम लोगों की बातचीत हो रही थी, हम एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। तो वहाँ पे आके ना जब वो बंदा ऐसे करके बोल रहा था, मेरे को बहुत बुरा लगा। यू नो टीनेज लव, क्राइम फॉर लव, फेक लव, वो वाली चीज़, है ना। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, कह रहा ये बंदा ये वो ये चीज़ बोल रहा है, ये बोल रहा है। मगर यार वो झूठा है, वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है ये वो, है ना। फिर कह रहा कि मेरे को अपनी आईडी का पासवर्ड दे। अब भाई मैं तो प्यार में पागल, वैसे वो प्यार नहीं था भाई, वो अट्रैक्शन थी। जिस टाइप से वो बंदा मेरे को अट्रैक्ट कर रहा था ना अपनी बातों से, कि सिंपैथी पाने के लिए कुछ भी चीज़ बोल रहा है, तो मैं उसकी ना बातों में आ जाती थी। तो मैंने भी आईडी का पासवर्ड अपनी दे दिया। अब वो बंदा मेरी आईडी से उस पर्सन को, यानी कि ऋतिक जो था, उस बंदे को उल्टा सीधा बोल रहा है कि तो ये है वो है, ये है वो है, मेरी बंदी को दूर रही है वो। मैं कह रही यार ये कितना पॉसेसिव है। मेरे को उस पॉइंट पे आके ठीक लगा। लेकिन उधर जाके ना
वो जो ऋतिक था तब मेरे को जाके पता लगा भाई वो कितना ज़्यादा हरामी है। हरामी कैसे, उसके बाद ना वो मेरे से बहुत उल्टी सीधी बातें करता था। अब तुमको पता है भाई कि जब वो ऐसे ना रिलेशनशिप में होते हैं, बंदा ना कुछ भी बोलता है, उसका जवाब ना लड़की दे नहीं पाती प्रॉपर तरीके से, या फिर वो उसकी सारी की सारी बातें मानती रहेगी। लेकिन मैं वैसी नहीं थी, मैंने ना उसकी वो सारी बातें नहीं मानी। तो फिर उसके बाद ना वो मेरे से कहता था कि यार क्यों नहीं है ये वो, मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं। अब वहाँ पे आके अब मेरे घर में ये बात तो पता लगने वाली थी, पता कैसे लगने वाली थी, अब सुनो। सॉरी गाइस, बीच में ब्रेक लग गया था, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था इस वजह से। तो बैक टू स्टोरी। अब ये स्टोरी का ना, सॉरी हमारी फेक लव स्टोरी का खुलासा होने वाला था मेरे घर वालों के सामने। अब पता है वहाँ की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो हमारे घर पे ना राशन आता था। मम्मी एक छुट्टी वाले दिन, मतलब जिस दिन हम लोगों की छुट्टी रहती थी स्कूल की, तो उस दिन ना मम्मी ना गेहूँ वगैरह जो होते थे धो के छत पे डाल देती थी। और हमारी ड्यूटी लगती थी ऐसे, रोटेशनल ड्यूटी लगती थी मेरी दोनों दीदी की। मैं ऊपर अपने वही बंदे से कि क्यूट लग रहे हो, ये लग रहे हो, फोटो वगैरह उसने डालते। मैं कहा यार ये लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, मैं ऐसे ऐसे करके कर रही। अब पता है उससे पहले ना मैंने अपनी आईडी में फ़ोन नंबर डाल दिया दीदी का। अब दीदी का फ़ोन नंबर डाल दिया। मेरे को लग रहा था कि भाई नहीं पता लगेगा। अब मैं तो ऊपर बैठ के कर रही, क्यूट लग रही है वो। नीचे बैठ के दीदी ने मेरी आईडी में लॉगिन कर लिया। अब वो ये सारी की सारी चीज़ें देख रही। अब भाई उन्होंने मम्मी को ऊपर भेज दिया, मम्मी से बोल दिया उसको नीचे भेज दे, यानी कि मुझे नीचे भेजे। मैं नीचे आई, दोनों की दोनों दीदी शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता ना वो। मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं बैठी। मेरी बीच वाली दीदी ने मुझसे पूछा ऋतिक कौन है। मैं कह रही भाई मेरा ऐसा। मैं कहा मैं नहीं जानती। कह रही ऋतिक कौन है बता मेरे को। मैं कहा मैं नहीं जानती हूँ। मैं उस पॉइंट पर आकर रोने लगी। मैं कहा, वो कह रही मेरे को फ़ोन दे। अब फ़ोन पे आकर उन्होंने पता आईडी को लॉगिन कर दिया। अब उसके बाद पासवर्ड भी चेंज कर दिया। अब उन लोगों ने, जब मैं ऊपर थी मम्मी को भेजा था, उन्होंने ऋतिक से आके बातचीत करी कि कॉल पे बातचीत करी कि क्या चल रहा है, तेरे को समझ में नहीं है, वो मेरी बहन से दूर रही है वो। अब वो भी भाई अपने उसमें डिफेंस में कुछ ना कुछ बोल रहा है। उसने ना मेरी दीदी को कुछ ना कुछ बोला था उल्टा सीधा। तो अब मेरा सामने रखे हुए इस वजह से मैं खाती हूँ। अब तो ना वहाँ पे जाके भूल गई मैं। तुम लोग भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि भाई सामने रखा हुआ था, मैंने खोल लिया था वीडियो से पहले इस वजह से। तो दीदी मेरे से कह रही भाई इस बंदे से दूर रहे, तेरा पता नहीं क्या चल रहा है, ये है वो है पता नहीं तुम लोगों ने क्या क्या किया, ये है वो। भाई मैं वहाँ पे रो रही, दीदी मतलब मेरे मुँह से ना आवाज़ तो ऐसे रोने वाली आवाज़ निकलती है। दीदी ने कहा अब तो सब हो जाएगा। और उस टाइम पे कोरोना लग गया था, मतलब कोरोना तो आ गया था इंडिया में, और क्वारंटीन लग गया था। हाँ, क्वारंटीन लग गया था। अब दीदी ने तो उससे सब कुछ बोल दिया था, है ना। फिर उसके बाद हमारी ना बातचीत सब बंद हो गई थी, क्वारंटीन लग गया था। और उस टाइम पे दीदी ने नया फ़ोन लिया था, और भाई जो मेरा था वो ना गांव में फंस गया था। अब घर पे कौन था, मैं, मेरी दोनों दीदी, मेरी मम्मी। पूरे ऐसे क्वारंटीन के टाइम में मैं ना घर में, मतलब रह जाते, दीदी भी थी, है ना, मम्मी भी थी, मैं घर पे रह रही थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि दोनों की दोनों दीदी एक दूसरे से बातचीत करती रहती थी। अब उस टाइम पे मतलब मैं इतना अकेला सा फील करती थी। मैं रोज़ सोचती थी ना यार पता नहीं क्यों हुई ये चीज़, है ना। और कहीं ना हमने मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत होती थी, लेकिन दीदी ने अपना फ़ोन टच भी नहीं करने दिया था। मैंने एक दो बार मम्मी से बोला भी, मैं कहा मम्मी फ़ोन नहीं दिखाती है वो है ना, वो लोग कुछ नहीं। मम्मी कहती कि ठीक है मैं बात करूँगी, बट मम्मी के कहने पे ना उन लोगों ने दिया नहीं। फिर उसके बाद क्वारंटीन जब ओपन हुआ, मतलब मेरी दोनों दीदी की बॉन्डिंग ना बहुत टाइम के बाद, ये मान के 6 से 7 महीने के बाद हम लोगों की बॉन्डिंग थोड़ी सी ठीक होनी स्टार्ट हुई। तो मैंने ना अपने पैसे थोड़े से इकट्ठे करे हुए थे। तो अंश जो था, मैंने अंश को जाके, क्योंकि वो ना ऐसे जैसे हम लोग ना बाहर स्ट्रीट फूड वगैरह खा लेते हैं, बट ये पता नहीं क्या है, जाती रही इस घर के बंद करें। उन बंदों को चाहिए कि भाई वो कैफ़े में जाके खाएं। तो मैंने सिर्फ उस बंदे से बातचीत करने के लिए कैफ़े में जाने के लिए पैसे अरेंज किए, मतलब खुद की जो सेविंग थी जो मैंने इकट्ठे किए थे। मैंने अपने वो पैसों को निकाला गुल्लक तोड़ के, और मैंने उससे बोला, मैंने कहा चल तेरे से ना कुछ बातचीत करनी है। तो मेरे को पता था कि वो बाहर तो बताएगा नहीं, मैंने उसको कैफ़े में जाने को बोला, वो चला। अब मैंने पैसे पे किए, पैसे पे करके जो सामान ऑर्डर किया, यानी कि चिली पटेटो हनी चिली पटेटो ऑर्डर किए थे। उस बंदे ने 1-2 बाइट खाई, मैंने भी 1-2 बाइट खाई। मैंने उससे फिर बातचीत करी, मैंने कहा ऋतिक कैसा ही है वो। उस बंदे ने वहाँ पे आके मेरे को एक चीज़ बोली। मैंने उससे पूछा कि भाई ये जो ऋतिक है ये कैसे नेचर का है, मुझे बता तू कि
क्योंकि देख फ्रेंड वो तेरा भी है और मैं भी तेरी फ्रेंड हूँ। उस टाइम पे आके उसने एक चीज़ बोली कि देख तू ना तो मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी और बंदे से बात करती, मैंने तेरे को कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन ये जो ऋतिक है ये ना अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन भाई मैंने ये चीज़ सुन ली, मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, मैंने कहा चल ठीक है भाई अच्छा लड़का नहीं कोई नहीं। तो मैंने ना उस बंदे से दोबारा से मिली, तो वहाँ पे जाके उस पॉइंट पे जाके जब मैं उस बंदे से मिली थी ना, मैंने उस बंदे को बोला कि तू मेरी बुक क्यों लौटा रहा है, करो कौन सी बुक। तो उस पॉइंट पे आके मैंने उस बंदे को बोला भाई तू पागल है क्या, लिटरली जिस बंदे के साथ मैं रिलेशनशिप में थी मैंने उस बंदे को कहा भाई तू पागल है क्या, मेरी बुक क्यों नहीं दे रहा तू। अब वो कहता है बहन तू पागल है, उस बंदे ने भी मेरे को मेरा मतलब मेरा ही कार्ड प्ले करके मेरे को दे रहा है, कहता बहन तू पागल है क्या, चला जाए यहाँ से। वो कह रहा तू चली जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है भाई हम दोनों ही चले जाते हैं। मैं आ गई वापसी घर पे, मैं उस बंदे के साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आ गई, ट्रस्ट कर लिया मैंने उस बंदे पे। फिर उसके बाद हमारे ना स्कूल ओपन हो गए थे, तब हम ना 10th क्लास में आ गए थे, पूरे कोरोना तो हमारे स्कूल चले नहीं थे, हम लोग स्कूल गए थे वो एग्ज़ाम के टाइम पे। तो कि मतलब बच्चे जो हैं एग्ज़ाम करने से पहले ना पहले उनको थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, तो एग्ज़ाम वगैरह हमारे स्टार्ट हो गए थे, मतलब स्टार्ट होने वाले थे, तो हमें ना पढ़ाते थे। अब बात पता है कहाँ पे आती है, ये वाली बात मैंने हर एक बंदे को बताई है जिस एक बंदे से मैं मिली हुई हूँ, है ना। तो मैंने उस टाइम पे उस पॉइंट पे आके मैंने फेसबुक तो दोबारा से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, और इंस्टाग्राम पे मेरी उससे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। तो इंस्टाग्राम पे अब जब हमारी बातचीत हो रही थी तो क्लास हमारी स्टार्ट हो गई थी, एक दो क्लासमेट्स थी, उसमें से ना एक लड़की ने ना मेरी फेसबुक की आईडी मांगी, सॉरी इंस्टाग्राम की आईडी मांगी। उसने कहा यार तू इंस्टाग्राम चलाती है, मैंने कहा हाँ मैं चलाती हूँ। तो उसने कहा कि आईडी देते। मैंने उससे बोला देख तेरे को ना मेरे नाम से आईडी नहीं मिलेगी, मेरी ना आईडी जो है यूज़र नेम जो है वो बहुत लंबा है, तेरे को समझ में नहीं आएगा, तो तू एक काम कर, मैंने तेरे को इस बंदे की आईडी बता रही हूँ, उस बंदे की फॉलोइंग लिस्ट में जाके मेरी आईडी मिल जाएगी। अब उसने कहा ठीक है बता। मैंने कहा ऋतिक कर क्या, मैंने कहा ऋतिक और ऐसे ऐसे करके, मतलब उसका जो अकाउंट था वो उसके रियल नाम के हिसाब से था, मैं ऐसे ही मतलब बता रही हूँ। मैंने उसको बोला कि ऋतिक के नाम से होगी, और ऋतिक का पूरा यूज़र नेम था वो मैंने बताया। तो मैंने कहा उसके ना फॉलोइंग में होगी। तो एक और लड़की थी, उसको ना उससे मैं बातचीत ज़्यादा नहीं करती थी, वो मेरे से कहती है, पीछे मुड़ के देखती है, कहती है तू ऋतिक को कैसे जानती है। मेरे मन में एक चीज़ है, मैंने कहा यार ये ऋतिक के बारे में क्यों पूछ रही है। तो मैंने कहा कि भाई मैं ना अपना रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो मैं हर एक बंदे को नहीं बता सकती। मैंने उस बंदी से बोला मेरा ना वो फ्रेंड है। अब उस बंदी ने बताया मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उस बंदी ने कहा मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैंने कहा तू उसकी गर्लफ्रेंड, तू उसकी गर्लफ्रेंड है। वो कह रही हाँ। मैं कह रही बहन ये चल क्या रहा है। फिर उसके बाद वो कहती है, मैंने कहा चल ठीक है तो है। अब मुझे नहीं पता कि वो बंदी मुझे दिखाने के लिए कि मैं उस बंदे की गर्लफ्रेंड हूँ, वो अब हमारी ना डेस्क होती थी, डेस्क बेंचेस, लेट्स कॉल इट बेंच। तो हमारी ना बेंचेस होती थी वुडन बेंचेस होती थी। अब वो बंदी फ्लूड था, है ना, करेक्शन पेन जो होता है, अब वो करेक्शन पेन से उस पर लिख रही हूँ, जो हमारी बेंचेस थी उस पर अपना नाम, है ना, उस बंदी का नाम चलो मैं लेती हूँ रागिनी। हाँ रागिनी लव ऋतिक, ऋतिक लव स्कूल में लिखने की कोई जगह है। अब वो वाला जो सीन था, मैंने कहा यार ये जो लड़की है ना गई है पता नहीं क्या है भाई, मेरे अलावा ये भी है। अब मैं जब गई तो उसने ना मेरे को बोला था कि शाम को ना तू मिली हो मेरे को। अब मेरा ऋतिक आया अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने दीदी चली गई, वो जो दीदी थी ना वही सीनियर जो थी वो चली गई। फिर उसके बाद जो उन्होंने खाना वगैरह ऑर्डर किया था वो खाना भी चला गया। फिर उसके बाद वो जब आता है ना, तो बैठा वो, जब वो बैठा है ना मेरे से कह रहा कि कैसी है ये है वो है। मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, तू बता रागिनी कैसी है। अब उस बंदे का मुँह वो स्माइल करने लगा थोड़ी देर में, मतलब इतना बेशरम बंदा मैंने कहीं भी नहीं देखा। वो बंदा स्माइल कर रहा, मैंने कहा क्यों, रागिनी के बारे में मैंने पूछा तो शॉक्ड हो गई क्या। कह रहा कि तेरे को कैसे पता, मतलब ये है वो है। पता वो क्या कहता है मेरे से कि यार वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये है वो, मैंने तो उसको मना किया था ये है वो। मैंने कहा भाई लड़की पड़ी हुई है, वो मेरे को कह रही कि भाई ये जो बंदा है मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, ये है वो है। फिर उसके बाद कह कि तू ना उससे दूर है, वो लड़की बेकार है ये है वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसके बाद फिर एक उस टाइम पे जाके मैंने कहा चल ठीक है कोई नहीं, तेरी बात मैं सुन लेती हूँ। नेक्स्ट डे आया, मैं स्कूल में गई। अब उस लड़की से मैंने रिलेशनशिप बना, मतलब मैंने इसकी फ्रेंड बन जाती हूँ, मैंने इसे जानूंगी भाई वो कैसे क्या जानती है। मैंने उससे हेलो हाई स्टार्ट किया, मैंने कहा तू उसको कैसे जानती है ऋतिक को। फिर वो कहती है कि आप मतलब घर के आसपास ही रहते हैं मेरा। तो मेरा जो एक्स था वो ना उसका फ्रेंड है, मैं कर लो इनका एक्स भी है। तो मैंने कहा अच्छा। तो ना वो ये चीज़ बोलती कि दिवाली के टाइम पे ना इसने ना मेरे को प्रपोज किया था, दिवाली वाले दिन ही, कि यार मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, अपनी मम्मी से भी बात कर लूँगा, लेकिन तू मेरे को चाहिए ही है वो है। अब मैंने कहा मैं क्या बनना है बहन। फिर उसके बाद वो अब हम लोगों की जो बातचीत थी वो
ऐसी मतलब होने लगी थी थोड़ी बहुत बातचीत की, अच्छी खासी बातचीत हो रही है मेरी और उस रागनी की, अच्छी खासी बातचीत हो रही है। तो जब हम ना लास्ट टाइम मिले, मैं और वो ऋतिक ना लास्ट टाइम मिले, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा तुम्हारे बारे में ना मेरे को सब कुछ पता लग गया है, वो कुछ भी नहीं है, तुमने उसको दिवाली पे जाके प्रपोज किया मेरे रहते हुए, तुमने उस बंदी के साथ रिलेशनशिप बनाया, मेरे को बोल देते ये है वो है। अब पता दिवाली के टाइम पे मैं समझी, पता है कब, कि मैंने ना अब तुम लोगों को एक चीज़ नहीं बताई कि दिवाली के टाइम पे ना एक सीन हुआ था ये ऋतिक से रिलेटेड। दिवाली के बाद ना मतलब मेरी जो फ्रेंड थी एक उधर रहती थी, जहाँ पे मेरा घर है ना उसके आसपास ही, थोड़ा आधे घंटे की दूरी पर रहती है वो। तो मेरी दीदी ने कहा कि चल ठीक है बाहर ना हम घूमने चलते हैं, मैंने कहा ठीक है। तो मैं ना उसके घर पे गई, दीदी भी चली, लेकिन दीदी ना अपनी फ्रेंड के साथ, दीदी को जाना था काम से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तू भी चल हमारे साथ, मैं भी तेरे को छोड़ दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ना मेरी दीदी वहाँ पे छोड़ के आ गई थी अपने फ्रेंड के आके, और मेरे को उस बंदे का नंबर याद था। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा हेलो आए क्या कर रहे हो, कह रहा मैं दोस्तों के साथ हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा टाइम बात कर लोगे, कह रहा हाँ मैं बातचीत करूँगा। मैंने उस बंदे से बात कर रही, तो वो बंदा उस बंदे का फ्रेंड ना परेशान कर रहा बीच बीच में, अब अजीब अजीब से आवाज़ें निकालना। मैंने बोला मैं तुम्हारा दोस्त, अब वो पलट के मेरे को गाली दे रहा है, मतलब ये जो ऋतिक की ऑडेसिटी देख रहे हो, वो बंदा पलट के मेरे को गाली दे रहा है। मैंने फ़ोन रख दिया, है ना। उसके बाद ना मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने भी बोला कि भाई तू इस बंदे से दूर रही है, वो मैंने बताया, मैंने कहा इस बंदे के दोस्त ऐसे ऐसे हैं, अपने इंस्टाग्राम के बायो में ये सारी चीज़ें लिखते हैं, ये बायो में तुम अपनी अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर रहे हो। वो चीज़ मैं अब जाकर सोच रही हूँ, है ना। अगर उस टाइम पे अगर मेरे अंदर इतना दिमाग होता, मैं हम बंदों की फाड़ देती। रोज समझी कि उस बंदे ने दिवाली के टाइम पर उसको प्रपोज किया था। उसके बाद ना जब मैंने ना उसको बोल दिया था दिवाली के आसपास कि अब मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, लेकिन पहले तो उसने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैंने कहा गुड बाय है, गुड बाय बाय बाय, आई होप वी नेवर मेट, ये वो इस टाइप से मैंने बोल दिया था। तो कुछ दिन के बाद ना वो दोबारा से आ गया था, तो उसके बाद से हमारी बातचीत दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। और ये जब बात स्टार्ट हुई थी तब वो 9th क्लास की थी और अब हम 10th में आ गए थे, है ना, 1 साल होने वाले थे। मैंने उस बंदे को वार्न किया कि भाई, मैंने उसको बताया, मैं तो मैं दिवाली पे जाकर उसको प्रपोज किया, ये ऐसी सारी बातें बोली। वो मेरे को कह रहा यार मैं ना अब तेरे सामने उससे ब्रेकअप करी है, वो उसने ना मेरे से चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन उधर जाके वो ना मेरे को अपने, मैं ना कंप्यूटर कोचिंग जाती थी, अपना कोर्स सीख रही थी, उस बंदे ने ना मेरे को वहाँ पे जाके छोड़ा, ड्रॉप किया मेरे को। अब मैंने उसको उधर जाके बोला था ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अब मैं तुमको इसके आगे चांस नहीं दूंगी। वो बंदा स्माइल, वो जो चेहरा है अभी तो मैंने उसके चेहरे से निकाल दिया, वो स्माइल करते हुए चला गया। अब वो लास्ट टाइम था कि जब मैं उससे मिली थी, है ना, मतलब उसके बाद देखा तो हुआ था, लेकिन वैसे बातचीत नहीं है मेरी। फिर उसके बाद ना नेक्स्ट डे जाके मैंने उस बंदी को, यानी कि रागिनी को जाके मैंने बता दिया, मैंने कहा तेरा ये जो बंदा है वो मेरा भी बंदा था। मैंने उसको सारी सारी स्टोरी बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे मिले थे, मैंने कल इससे ब्रेकअप किया, ये है वो, तू भी कर ले। तो स्टार्टिंग में उस बंदी ने पता है क्या, उस बंदी ने भी खेल उस बंदी ने भी मेरे साथ खेल किया। बनी तो वो मतलब दोस्त के पीछे, तुम आस्तीन का सांप नहीं तो आस्तीन का सांप बन रहे हो, जब दोस्त मेरी बनी, है ना, तब अपना रोना वगैरह गा रही है, ये वो है, मैंने इस बंदे से कह रही था ये है वो है ना। तो उसने ना स्टार्टिंग में मेरे को अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का पासवर्ड दे दिया, है ना। बंदी के मेरे सामने ड्रामे चालू हो गए, वो रोने लगी, मतलब रोने जैसी आवाज़ में बोलने लगी कि भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे मतलब उससे बातचीत करनी है, ये हुआ है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। वो बंदी कहती है यार मुझे उससे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई जाके कर ले। कहती यार वो मेरे से मना करेगा, ये है वो है। तो उस बंदी ने उससे बात करनी स्टार्ट कर दी। अब उस ऋतिक ने मेरे से पता क्या बोला, ऋतिक बाद में, मतलब मैं ना ट्यूशन जाती थी और उसी रास्ते पे ना उसका घर वगैरह पड़ता था। तो उसने ना एक बार मेरे को बीच रास्ते में ऐसे करके मतलब मैं जा रही थी ट्यूशन, है ना, तो मेरे से तब बोलता है, तब तो मतलब ऐसे ही वो लड़कों का याद होता है ब्ला 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 इस टाइप से, तब मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जाके ना वो टेक्स्ट पे जाके बोलता है कि तू उस बंदी से दूर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहा है, तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली। मैंने कहा अब वो तेरी बंदी बन रही है, और साले जब तू मेरे साथ रिलेशनशिप में था तब मैं तेरी कौन थी, और तब वो तेरी कौन है, तब तो बहुत बोल रहा था वो लड़की मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये है वो है। अब तेरे को अब वो बंदी अब याद आ रही है, और उसको तेरे को याद आ रही है कि अब वो तेरी गर्लफ्रेंड है। और उस टाइम पे जब तू मेरे साथ रिलेशनशिप में था, डबल डेटिंग कर रहा था, तब तेरी ये बातचीत कहाँ गई थी कि मेरी बंदी से दूर रही है वो है। फिर तो मैंने ये कहा तेरी बंदी है तो घर पे रख लेना अपने। उसके बाद मतलब मैंने ऐसे डायरेक्टली बोला, तो हमारी ना थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया कि गाली गलौज करें एक दूसरे को, तो मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने अनब्लॉक कर दिया, है ना। अब वो बंदी मेरे से बात नहीं कर रही, वो जो रागिनी थी वो मेरे से बात नहीं कर रही। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या हुआ, मेरे से बातचीत क्यों नहीं कर रही है। कह रही कि मेरे ना बॉयफ्रेंड ने मना किया तेरे से बात करने के लिए। तो साला सच बता रही हूँ, उस टाइम पे मेरा ये मन किया उसको 2 रैपट मारूं खींच के, बहुत गंदे तरीके से। मेरे को मतलब इतना मेरे को बुरा लगा कि भाई एक बात बता, तू मेरी फ्रेंड बनी, मैंने तेरे चलते उस बंदे को छोड़ा कि भाई उस बंदे से मेरा कुछ भी वो नहीं है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उसको ऐसा मतलब अट्रैक्शन थी। अब जाके मेरे को पता लगा कि वो भी प्यार व्यार कुछ भी नहीं था, अट्रैक्शन थी वो, है ना, अट्रैक्शन थी मेरे को। और उस टाइम पे मतलब वो मैं उसको थोड़ा बहुत पसंद करने लगी थी। वो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि मैं उसको पसंद करूँ, बट वो रियल में अट्रैक्शन ही थी। तो
रिलेशनशिप तो मेरा भी था ना, बट मैंने भी तो उसको छोड़ा था ना, सिर्फ तेरी वजह से। और वो बंदी मेरे से आके बोल रही है मेरे बंदे ने तेरे से बात करने के लिए मना किया है। वो होता कौन है? नहीं, वो होता कौन है भाई? एक टाइम पे जब मैंने तेरे को पूरी पूरी स्टोरी बता दी है कि भाई वो बंदा कैसा है, बाद में जाके भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, बाद में जाके उस लड़की ने मेरे को एक और चीज़ बोली कि तेरे को पता है उसकी एक और गर्लफ्रेंड है। वहाँ का बैग क्या है ये लड़का। और एक बार ना मतलब मेरी ना एक फ्रेंड थी उस टाइम पे, उसका नाम उसका भी कुछ अलग ही मैटर था, उसका भी बंदे बंदे का कुछ बहुत बड़ा सीन हो गया था उसका भी। तो उस टाइम की बात नहीं है, जब हमारे ना एडमिशन 10th क्लास जब खत्म हो गई थी, उसके बाद एडमिशन जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद उसी के आसपास की बात है। तो वो बंदी के घर पे गई मैं जो मेरी फ्रेंड थी ना, मैं उसके घर पे गई। अब मेरी ना उस रागनी से बातचीत हो गई थी, बंद हो गई थी, क्योंकि उसने मेरे से एक चीज़ आके बोल दी कि भाई मेरे बंदे ने ना तेरे से बात करने के लिए मना किया है, तो मैं तेरे से बातचीत क्यों करूँ। मैंने कहा ठीक है, गाली देने का भी मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा गाली नहीं दे सकती अभी, ठीक है। तो उस बंदी के कहने पे मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे से बात नहीं करी, धल्ले अपने बॉयफ्रेंड के उसमें और तू भी रहा अपने बॉयफ्रेंड के उसमें, है ना। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई। अब मेरा शौक था, मैंने कहा चल यार इसकी ना आईडी खोल के देखते हैं। तो मैंने क्या पासवर्ड था ना, पासवर्ड मैंने तुक्के से भेजा। अब उसका तुक्का होता है, इतना ईजी पासवर्ड रखा था उस बंदी ने, प्यार में मदहोश लड़की बहन, है ना। उसने इतने मतलब इतनी मतलब ईजी पासवर्ड रखा था उसने, उस बंदे का यानी कि ऋतिक का नाम रखा था पासवर्ड में, ऋतिक का पूरा, ऋतिक और ऋतिक का सरनेम, मतलब ये मान लो ऋतिक है और उसका जो सरनेम है वो ना पासवर्ड था उसका, मैंने वो डाला और आईडी अप्रूव हुई भाई। और उन दोनों की चैट्स इतनी ज़्यादा ऐसी वाली थी ना, क्रिंज, बिल्कुल एकदम क्रिंज के ऊपर। बाबू ने खाना खाया, ये है वो है, मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू में हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, उनकी चैट्स को देख के मैं मेरी सटक गई, मैंने कहा देखनी मेरे को। मैंने आईडी वगैरह लॉकआउट कर दी, मतलब पासवर्ड सेव कर दिया था उस टाइम पे, मतलब मेरा फ़ोन नहीं था वो ना, मेरी उसी वाली फ्रेंड का फ़ोन था। तो उसी के फ़ोन में मैंने आईडी लॉग आउट कर दी, बट पासवर्ड सेव होता ना कि सेव इन्फॉर्मेशन, वो वाला मैंने कर दिया, तो आईडी लॉग आउट कर दी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम उस बंदी का ना रागिनी ने ना उससे ब्रेकअप कर लिया था उस टाइम पे। तो मैंने ये चीज़ देखनी, मैंने कहा अभी भी बातचीत करती है या फिर नहीं। मैंने आईडी वगैरह ओपन करके देखा, लेकिन उस बंदी ने पासवर्ड चेंज कर दिया। क्यों? बंदा चेंज हो गया, अब मतलब उस बंदे तो उसका ब्रेकअप हो गया, वो दोबारा से अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में आ गई। लड़की साली ऐसी है और लड़का भी ऐसी है। मैंने कहा सही है, इन दोनों को अगर इन दोनों की बनती ना ऐसी होता। अब मैंने उस क्या नाम था उसका, मैंने ऋतिक को ना अनब्लॉक कर दिया था। अब उसके मेरे पास ना मैसेज आ रहे हैं कि यार तेरी ना एक फ्रेंड है, मतलब उसने ना देख लिया था कि मैंने उसको जानती हूँ, एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और वो अभी भी है, मतलब हम लोग ना साथ में वर्क करते हैं। तो वो जो फ्रेंड थी ना उसने देख लिया था कि मैं उसको फॉलो वगैरह करी, फिर हम लोग की बातचीत हो रही है। तो मेरे से वो कहता है कि तेरी उससे बातचीत होती है। मैंने कहा हाँ, मेरी मतलब फ्रेंड है, वो अच्छी है। तो कहता है इतना कोई लड़का इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, इतना कैरेक्टर लेस कैसे हो सकता है। वो मेरे से कहता है कि तू मेरे से बात करवा दे, मैंने उसको बहुत पसंद करता हूँ। मैंने कहा कि क्या है। तो बस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि मैंने मतलब वो जो मेरी जो फ्रेंड थी रागनी, मैंने उससे भी बातचीत बंद कर दी थी। वो जो ऋतिक था उससे तो बातचीत बंद हो गई थी, मतलब मैंने ना दोनों से ही बातचीत करनी बंद कर दी थी, क्योंकि अब काम ही क्या था ना। तो रागनी मेरी फ्रेंड थी, अब वो ऋतिक से तो क्या ही बात होती। तो इस वजह से ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे जो कुछ भी मतलब आपका सजेशन या फिर कुछ भी हो, फीडबैक वगैरह, वो आप लिखना। बाय बाय।